हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 19। ओके, पार्ट 19 और पार्ट 18 में जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था वो था आपका बेगर्स मेथड, जिसको पार्टीशन मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो बेगर्स मेथड या पार्टीशन मेथड को अब हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई करेंगे। ओके, यानी क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन का यूज क्या होने वाला है, किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, देखिए कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया एक बार फिर से देखिए। अगर सपोज कीजिए एक लाइन है, आपको ये एक लाइन है, आपको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप कट कितनी जगह लगाएंगे इसमें, आप इसमें कट कितनी जगह पर लगाएंगे। चूंकि ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप कहेंगे कि हम तो 2 जगह कट लगा देंगे। मानते हो या नहीं? बिल्कुल मान रहे हैं सभी लोग। ओके, ये 2 कट जो लगाए हैं आपने, और सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने कुछ रख दिया है, कुछ चॉकलेट वगैरह रख दिए हैं, राइट। ये चॉकलेट रखी है, क्लियर, ये है चॉकलेट। कितनी चॉकलेट है, कितनी है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये जो 8 चॉकलेट है, अब ये 8 चॉकलेट है, मुझे ये 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और 3 बच्चों के नाम ले लेता हूं। चलो ठीक है, चलो एक अक्षित ले लिया है, एक अक्षित, एक पूर्वा, और एक ले लिया है भैया हमने चिंकी। ओके, अक्षित, पूर्वा और चिंकी, यहाँ पर इनको ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कितनी चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट। तो देखिए अक्षित क्या कह रहा है, अक्षित कह रहा है कि मैं तो 8 चॉकलेट लूंगा। ओके, 8 चॉकलेट। पूर्वा क्या कह रही है, मुझे कुछ भी दो या ना दो। वैसे ऐसी सीधी नहीं है कि भाई ये कभी मांगे ही ना कि मुझे चॉकलेट दो ही मत, राइट। कभी तो इसका भी नंबर आएगा इस तरीके के। यहाँ पर ये आपका 1, ये यहाँ पर 6 हो जाता है, इसको 1 दे देता हूँ, राइट। यानी कुल मिला के टोटल 8 चॉकलेट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, क्या बहुत सारे मेथड हो जाएंगे या नहीं, 3 4 और दिस इज 1। ओके, यहाँ पर बहुत सारे मेथड यहाँ पर होंगे इसके डिस्ट्रीब्यूट करने के। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना चाहता हूं यहाँ पर कि नंबर ऑफ वेज एक्चुअल में बनेंगे कितने। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस हमने क्या बताया, हमने ये बोला कि देखिए 1 2, ये 8 चॉकलेट है, 8 चॉकलेट, साथ में ये एक पार्टीशन है, एक पार्टीशन ये है, राइट। यानी मेरे पास 10 पार्टीशन हो गए। तो 10 पार्टीशन जो हुए हैं, इन 10 पार्टीशन को मैं अरेंज करूंगा। ओके, क्योंकि ये पार्टीशन आपको क्या बता रहा है, ये वाला पार्टीशन, ध्यान से सुनिए, ये वाला पार्टीशन बता रहा है कि इस अक्षित नाम के बच्चे को 2 चॉकलेट मिली है। ओके, और ये वाला, ये पार्टीशन यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पूर्वा है इसको 3 चॉकलेट मिली है, और C4 ये वाला जो है ये 3 चॉकलेट ही मिली है इसको, चिंकी को। ओके, अब ये पार्टीशन अगर मैंने ऐसे बना दिया, सपोज कीजिए, ध्यान से देखना भाई, अगर ये चॉकलेट ये मैंने ऐसे बना दिया पार्टीशन, ओके, पार्टीशन 2 ही है, तो ये पार्टीशन आपको क्या बता रहा है कि 4 चॉकलेट तो मिली है अक्षित को। कितनी चॉकलेट है अक्षित को, 4। 1 चॉकलेट मिली है पूर्वा को, और साथ में 3 चॉकलेट जो मिली है वो किसको मिली है, वो मिली है चिंकी को। क्लियर। और अगर कभी पार्टीशन मैंने ऐसा बना दिया, अगर कभी पार्टीशन मैंने ऐसा बना दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी चॉकलेट मैंने अक्षित को दे दी है, यहां पर पूर्वा को भी कुछ नहीं मिला और चिंकी को भी कुछ नहीं मिला। क्लियर। इस तरीके के ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन, तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टोरियल 10 हुए भाई, फैक्टोरियल 10, क्योंकि 8 तो ये 1, ये 9 और ये 10 हो गया है। तो 10, और जिनमें से 2 तो एक जैसे, दोनों पार्टीशन एक जैसे भैया, दोनों पार्टीशन एक जैसे, और साथ में 8 चॉकलेट जो है, 8 चॉकलेट को मैंने फैक्टोरियल ऑफ 8 कहा, तो दिस विल बी फैक्टोरियल ऑफ 8, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8। अब अगर आप इसको कैलकुलेशन करें और अच्छे से बहुत देखें तो आप इसको 10C2 कहेंगे कि या नहीं, दिस विल बी 10C2। और जब आप इसको 10C2 कहना सीख जाएंगे तो आप इसको 10C8 तो अपने आप ही कहने लगेंगे, 10C8, राइट। और कहां से ही मैंने देखा, मैंने यहां से देखा कि NCR इक्वल टू होता है भाई फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। तो अगर आप ये सोचें कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा काम है, तो बहुत ज्यादा काम नहीं है, ये तो एक जनरल सा पैटर्न है। क्या कि आपको जितने भी हिस्सों में बांटना हो उससे कम पार्टीशन, एक कम पार्टीशन यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो इस बात को हमने कैसे सीखा, हमने इस बात को ऐसे सीखा कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है भैया,
अगर आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं जो यहां पर रखे हुए हैं और r बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको कितने बच्चों को? r बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर आप, क्योंकि ये यहां पर n ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? कोई कह रहा है कि नहीं दिखाई दे रहे, ये लो भाई, नहीं मानते तो ये लो, अब तो दिखने लगे। n ऑब्जेक्ट हैं और यहां पर आपको r बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो r बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मीन्स आप यहां पर कितने पार्टीशन बनाएंगे? आप पार्टीशन बनाएंगे r-1, एक कम। अगर 5 बच्चों को बांटना है तो 4 हिस्से करने पड़ेंगे ना, 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और अगर r बच्चों को डालना है, r बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दैट इज r-1 यहां पर आपको पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, राइट? अब n तो ये ऑब्जेक्ट और r-1 पार्टीशन, तो दैट विल बी n प्लस r-1, n प्लस r-1, और साथ में जो आपके r-1 पार्टीशन है वो एक जैसे, ओके, और फैक्टोरियल ऑफ n एक जैसे। इसको मिला के देखा तो इसको बोला n प्लस r-1 c r-1। पकड़े ये बात पकड़ में आई सभी को? ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आप कुछ भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। तो हमने एक पैटर्न बना लिया है। अच्छा, इस चीज में विशेषकर बात यह है कि ये जो r बच्चे खड़े थे, बेगर्स मेथड इसको बोला था मैंने, ये जो r बच्चे यहां पर खड़े थे, इनमें वो भी है जिन्हें एक भी नहीं मिला, इनमें वो भी है कि जिन्हें एक मिल गया हो, राइट? वो भी पैटर्न आएगा यहां पर जिनमें सारे बच्चे एक ही ले गए, सभी के सभी बच्चे, ओके? तो वो सारी चीजें यहां पर होल्ड हुई हैं। n प्लस r-1 c r-1, एक्चुअल में फैक्टोरियल n प्लस r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n, ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि यहां पर जितने भी सारे अरेंजमेंट हुए होंगे ना, वो सारी चीजें आ गई यहां, समझे? बेगर्स मेथड याद रहेगा, दिस इज पार्टीशन मेथड। ओके, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। Question is find number of ways to distribute 8 mangoes to 3 children। ओके, मैंगोज का टाइम आ गया भाई। अब तो 8 मैंगोज है, जब तक मैंने डिस्टिंक्ट ना बोला तो आप फ्रूट्स को सेम ही लेंगे, जब तक क्वेश्चन आपको डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ना बताए मैंगो के साइज वगैरह के अकॉर्डिंग। हालांकि मैंगो के साइज वगैरह जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, वो मतलब सेम नहीं होते कई बार, पर हम हमेशा फ्रूट्स में जब तक डिफरेंट ना बोले तब तक हम डिफरेंट नहीं बोलते। तो देयर आर 8 आइडेंटिकल मैंगोज, 8 आइडेंटिकल मैंगोज हैं आपके पास, है कि नहीं? तो 8 आइडेंटिकल मैंगोज में आप क्या देख रहे हैं कि 3 चिल्ड्रन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने चिल्ड्रन को? 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर दूं? ओके, कर देता हूं। तो ऐसा समझिए, अब देखिए ये लास्ट टाइम बोल रहा हूं यार, मैं अब की बार में लास्ट टाइम बोल रहा हूं ये बात। तो यहां पर 8 मैंगोज रखे हुए हैं, ये रख दिए, देख भाई ये रहे मैंगो 4 5 6 7 8, राइट? समझ में आ रही है ये बात? आशीष, ये बात समझ पा रहे हैं आप? 8 मैंगो ये रखे हैं, आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पर आपको 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मुझे कितने पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, ये बात मन में सोचो। कितने पार्टीशन, यानी यहाँ पर मैं कितनी वॉल खड़ी कर दूं? मुझे सिर्फ 2 वॉल खड़ी करनी पड़ेगी, राइट? तो मैंने कहा 2, पता नहीं कहां पर, मुझे नहीं पता कहां पर भाई, अंदाजे से ऐसे कुछ भी, क्लियर? पर इतना तो पता चल गया मुझे कि 8 तो मैंगोज है मेरे पास और 2 है पार्टीशन। तो 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो इसको बोला बेटा फैक्टोरियल ऑफ 10, जिनमें 2 पार्टीशन जो है वो आइडेंटिकल है और 8 मैंगोज जो है वो भी आइडेंटिकल है। तो क्या अब आप इसको कहने लगे कि ये तो 10C2 है? कहने लगे कि नहीं? क्या बोलने लगे? 10C2। अगर आप इसको 10C2 बोल रहे हैं और मैं इस बात को अब चूंकि बहुत अच्छे से समझ चुका हूं,
तो क्या मैं इसको मेथड नंबर 2 यानी फॉर्मूला के थ्रू आ सकता हूं क्या? फॉर्मूला या पार्टीशन मेथड कब अलाउ होगा? फॉर्मूला या फिर पार्टीशन मेथड कब अलाउ होगा? जब आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट गिवन है और साथ में ये कि भाई आपको नन वाला केस भी चलेगा, यानी वहां पर कोई कंडीशन ना हो कि इन बच्चों को 2 देना है या 3 देना है, वहां पर नन वाला केस भी चलेगा। इसीलिए इसका नाम बेगर्स भी होता है, बेगर्स मेथड, क्योंकि आप किसी बेगर को कुछ दे या ना दे वो सब बातें चलती हैं। क्लियर? तो होल्ड करेगा कब? जब आपको नन, वन और मोर सारी पोजीशन, अगर इसमें नन वाला केस ना हुआ तो ये पार्टीशन मेथड आपका होल्ड नहीं करेगा। तो मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? मेथड नंबर 2 कहता है कि भैया n नंबर ऑफ वेज n प्लस सी आर n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 कहते हो या नहीं? n का मतलब कितना हुआ आजकल? n का मतलब हो गया बेटा 8 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, दैट मीन्स इसको कहते हैं बेटा 10C2। अच्छा 10C2 को क्या कहते हैं भाई? 45 कहते हैं क्या? तो वो आप सिंप्लीफाई अपने आप करेंगे, समझे? ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 फॉर दिस पैटर्न। एग्जांपल नंबर 2, सेकेंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं बेटा। तो सेकेंड एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रीब्यूट 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट into 2 children। 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं। 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जैसे 7 टॉयज हो, 7 टॉयज पर सेम हो। ओके, अब 2 चिल्ड्रन को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, अब की बार तो फाइनली लास्ट है जब मैं इस पार्टीशन मेथड को डिस्कस कर रहा हूं। ओके, अब अगली बार से मैं फॉर्मूला सीधा सीधा बताया करूंगा आपको। भाई ये 7 ऑब्जेक्ट यहां पर रखे हुए होंगे क्या? हाँ जी, 7 ऑब्जेक्ट ये रहे, 3 4 5 6 7, और 2 चिल्ड्रन को देना है कितने पार्टीशन बनाओ? बोलो, पार्टीशन बनेगा बेटा 1, इतने एक चिल्ड्रन को दे दो, इतने दूसरे। क्या ये पार्टीशन यहां आएगा? यहां नहीं आ सकता, यहां 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 सभी जगह पर आ सकता है। तो वो सारी सिचुएशन मैंने यहां पर बताई आपको। ओके, तो वापस समझिए, 7 ये 1 ये 8 अपोन में 1 एक जैसा है भैया और 7 एक जैसे हैं। तो क्या आप इसको 8C1 भी कह सकते हैं? और 8C1 को 8 ही कहते हैं, ये पता होगा आपको। क्लियर? कई लोग कह रहे हैं फॉर्मूले से बताना सर। ओके, फॉर्मूले से देखिए, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। अच्छा, आर कौन होते हैं? वैसे आर वे हैं जो बैगर्स है। कितने बैगर्स हैं? वो आर, ध्यान दीजिए, जिन्हें हम दे रहे हैं। n का मतलब हुआ कितना बेटा? यहां पर 7 ऑब्जेक्ट हैं तो 7 प्लस आर कितना, यानी 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। इसको आप 8C1 कहते हैं और 8C1 को 8 कहते हैं। ओके, समझे? समझे? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, example is find number of ways of distributing number of ways of distributing 10 mangoes डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान दीजिएगा। 6 एप्पल्स 4 बनानाज among 3
children, okay, among 3 children, such that every student get at least one mango, ओके। एक मैंगो तो भाई सभी को देना ही है। बाकी जो 6 एप्पल है, 10 मैंगो है मेरे पास, 6 एप्पल है, यहाँ पर 4 बनाना है, राइट। 10 मैंगो जो है अपने पास, तो इनमें से एक एप्पल तो सब, सॉरी मैंगो जो है वो आपको सभी को देना है। 10 मैंगोज में से 1 मैंगो तो एटलीस्ट सभी को मिलना ही चाहिए। तो देखिए बेटा, इस काम को हम कर देंगे 2 मेथड से, फिर से वापस में बताऊंगा इस बात को। तो मेथड नंबर 1 देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जब 10 मैंगोज है, रेस्ट्रिक्शन किस पे है? मैंगोज पर, ओके। सिर्फ मैंगोज पर रेस्ट्रिक्शन है तो मैंगो दे दूंगा उसके हिसाब से, क्लियर। और बाकी जो एप्पल्स हैं और बनानाज हैं उनपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उन्हें मैं ऐसे ही डिवाइड करूंगा। समझे या नहीं? कितने बच्चे हैं देखिए जरा, 3 चिल्ड्रन है बेटा। कितने चिल्ड्रन है? 3 चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ वेज की बात कर रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ वेज, समझिएगा जरा। ये लगा दिए मैंने मैंगो, लो भाई ये मैंगो, ये कितने हो गए? 5 6 और ये 7, राइट। ये 7 मैंगो रख दिया है मैंने, 7 10 है यार, सॉरी 8 9 और ये 10। ये 10 मैंगो है भाई मेरे पास। और ये उन तीनों बच्चों को एक को, तो तीनों बच्चे जो उनसे वो पहले रखे गए नाम वही रख लेते हैं, अक्षित, पूर्वा और चिंकी। तो इन तीनों को रख लेते हैं, अक्षित, पूर्वा और चिंकी। इनको एक मैंने दे दिया है, राइट। एक मैंगो सबको दे दिया। तो चलो सपोज करो वो 3 फ्रूट्स मैंने गायब कर दिए, ओके। तो 3 फ्रूट्स तो गए, एक सबको दे दिया। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कौन से 3, अगर बेटा ये डिस्टिंक्ट होते तो मैं कौन से 3 कहता। सभी आइडेंटिकल हैं इसलिए कौन से 3 बोले हैं वो नहीं। कौन से 3 मैंगो तब मैटर करते जब ये डिस्टिंक्ट होते। अभी ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अभी ये है आइडेंटिकल, तो वो दे दिया मैंने। बाकी के 7 बचे और मुझे ये 3 लोगों में बांटने थे मैंगोज, भाई घर नहीं लाना बचा के, ओके। तो 7 मैंगोज हैं अपने पास और 3 स्टूडेंट है, तो कितने पार्टीशन बनाए होंगे ध्यान से बताना भाई। 7 मैंगो कितने पार्टीशन बनाए होंगे? अरे यार बता नहीं रहे हो। देखो 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट हैं, 3 चिल्ड्रन है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि 2 पार्टीशन बनाए। तो 7 तो वो मैंगोज और 2 पार्टीशन, फैक्टोरियल 9 हो गई कि नहीं? अपॉन में बोलो 2 पार्टीशन एक जैसे और 7 मैंगोज एक जैसे। ये क्या डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने अभी तक? ये मैंने मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? 6 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने चल दिया हूं तो कितने पार्टीशन बनाए होंगे? वही 2 पार्टीशन यहां पर भी बने होंगे। तो 6 और वो 2 8, नहीं समझे? अरे यार एप्पल ऐसे लिखे होंगे ना, ये 3 4 5 और ये 6 पार्टीशन बने होंगे 2 ऐसे कुछ। तो 6 तो वो और 2 पार्टीशन 8 हो गए। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 पार्टीशन एक जैसे, और फैक्टोरियल 6। और क्या डिवाइड करना है अभी आपको? बनाना। चलो बनाना भी डिवाइड कर देता हूं भाई। बनाना डिवाइड कर रहा हूं रे, देखिए। तो बनाना डिवाइड करने के लिए क्या हुआ कि भाई 4 बनाना है तो 4 बनाना, ये रहे 4 बनाना भाई, देखो ये रहे। पार्टीशन कितने बनाए होंगे? 2 ही बनाए होंगे, ओके। तो 4 और 5 और 6, 4 तो बनाना, 5 ये और 6 ये पार्टीशन, जिनमें 2 पार्टीशन एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सोल्व करना तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बिल्कुल सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना हो, समझे? सेकेंड मेथड देख लीजिए, फॉर्मूला। सेकेंड मेथड, एक मैंगो सबको मिल गया इसलिए मैंने बिंदास होके यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए, ओके। फिर मैंने सोचा ही नहीं किसको 0, किसको 1, किसको 2, कुछ भी नहीं सोचा। फिर अब यहां पर आइए वापस, मेथड नंबर 2 देखिए क्या कहता है।
मेथड नंबर 2 कहता है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। चलिए पहले मैंगो को डिवाइड कर देता हूं। एक एक मैंगो बेटा सबको दे दिया, एक एक मैंगो सबको दे दिया। मेरे पास बचे 7। कितने मैंगो बचे? 7 वो। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधा सीधा, याद है सभी को? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, याद है सभी को? ऐसा लगा मुझे। ओके, तो देखिए बेटा n का मतलब हुआ 7 प्लस r मतलब 3 लोगों को, 3 बैगर्स हैं, सी 3 माइनस 1 इनटू, चलिए 6 बनाना, 6 एप्पल, तो 6 प्लस कितने बैगर्स? 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। अगेन 4 बनाना, तो 4 प्लस 3 माइनस 1 और सी 3 माइनस 1। क्या अब आप समझ गए हैं कि दिस इज 8c2 है? नहीं, 9c2, सॉरी। दिस विल बी 9c2, दिस विल बी 8c2 एंड दिस विल बी 6c2। और कैलकुलेशन में आप होशियार हैं ही। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। अब देखिए बेटा इसका यूज कहां कहां पर हो सकता है। इस टाइप से भी इसका यूज होता है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। आपको इस इक्वेशन के नॉन जीरो, अब नॉन जीरो बाद में लेता हूं, नॉन नेगेटिव ले लेता हूं पहले, ठीक है? जीरो को बाद में इंक्लूड करूंगा। नॉन नेगेटिव लेता हूं पहले, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन में विशेष बात ये कि एक तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आने चाहिए, यानी x, y और z की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। साथ में कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं, साथ में जीरो हो सकता है, राइट? नॉन नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन आए होंगे कि कभी x की वैल्यू 0, y की 0, z की 5, x की 0, y की 1, इसकी 4, इसकी 0, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, 3 और ये 0, इसकी आई होगी 3, 1 और 1। ऐसे सॉल्यूशन आए होंगे, ऐसा मान लूं या ना मानूं? ऐसे सॉल्यूशन आए होंगे। वो कितने सॉल्यूशन बनेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट? तो क्या मैं ऐसा समझूं कि मुझे 5 मैंगो को, किसको? 5, देखो सबका सम बेटा 5 आएगा, है ना? सबका सम क्या आएगा? 5। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि मुझे 5 मैंगोज को, किसको? 5 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3 बैगर्स में, इन 3 बैगर्स या 3 स्टूडेंट्स में या 3 चिल्ड्रन में मुझको 5 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं? और साथ में यह भी है कि ऐसा हो सकता है कि किसी को कुछ ना मिले, सबको सारे मिल जाएं, किसी को 1 मिले, किसी को 2 मिले, ऐसा चल जाएगा, राइट? यानी कहने का मतलब ये था कि जो बैगर्स वाली कंडीशन थी कि जीरो वाले केस भी चलेंगे, वो यहां पर होल्ड करते हैं। ओके, जीरो वाले केस यहां पर होल्ड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात यहां पर समझ गया हूं कि यहां पर पार्टीशन मेथड या फिर बैगर्स मेथड अप्लाई हो सकता है। समझ आई ये बात? ओके, तो देखिए बेटा कैसे सीखना चाहेंगे आप? वापस देखिए 5 ऑब्जेक्ट हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट, दोनों मेथड से बता रहा हूं, है ना? दोनों मेथड से। ये आपके 5 ऑब्जेक्ट हैं, जहां पर आपको 3 में बांटना है तो 2 पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। तो क्या कहेंगे आप? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना बेटा? ये हो गए 5, 6, 7। 5 तो ये खुद ही है, 6 और 7
जिनमें 2 एक जैसे और 5 एक जैसे। इसको 7C2 भी कहते हैं। 7C2 को क्या कहते हैं आप? 21 कहते होंगे, समझे। इसका मेथड 2 क्या कहता है? डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, ये सॉल्यूशन कब लागू हो रहा है? ध्यान देना कि जीरो वाले केस भी यहाँ पर चल रहे हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यानी जीरो तो शामिल हो सकता है, तब पार्टीशन मेथड अलाउ किया मैंने। अगर ये कंडीशन ना होती तो मैं पार्टीशन मेथड को यहाँ पर अलाउ ही ना करता, क्योंकि बेगर्स मेथड या पार्टीशन मेथड तभी होल्ड करता है जब वहां पर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने में जीरो भी इंक्लूड हुआ हो, राइट। तो बाय फॉर्मूला मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड 2 क्या कहता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आइए, क्या होता है? याद होगा यार? अरे जिसके अब भी याद नहीं यार, क्या करें बताओ। n का मतलब क्या हुआ भाई? n का मतलब हुआ 5, तो 5 प्लस r का मतलब कितना बेटा? 3 माइनस 1 c, और ये कितना बेटा? 3 माइनस 1। इसको क्या कहते हैं? 8 माइनस 1 यानी 7C2। 7C2 को 21 कहते हैं। यही आपका आंसर। ओके, समझ में आती है ये बात? तो 7C2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x plus y plus z, x plus y plus z इक्वल टू 10। ओके, समझे ये बात? अब देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। इक्वेशन एक जैसी लग रही है, पर क्या हुआ कि यहां पर बोला गया है फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कहां से शुरू होते हैं? ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर। देखो भाई, कहां से शुरू है पॉजिटिव इंटीजर? 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है बेटा। ओके, तो अब आपको एक्स वाई जेड की वो वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड की वो वैल्यू चाहिए जो 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो, पॉजिटिव हो, साथ में इंटीजर हो, राइट। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में इंटीजर होनी चाहिए, यानी 1 या फिर 1 से ग्रेटर। तो आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, z की वैल्यू 1 या फिर 1 से ज्यादा होनी चाहिए, समझे। कई लोग कह रहे हैं बेगर्स मेथड डायरेक्ट लगाओ ना, इतनी फालतू की बातें क्यों? बेगर्स मेथड कब लगता है? बेगर्स मेथड जब लगता है जब इनमें से जीरो भी न अलाउ हो, यानी ये जीरो भी ले सकते हैं। अभी इन्होंने जीरो को मना कर रखा है कि हम जीरो नहीं लेंगे, इसलिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में मैं बेगर्स मेथड अभी अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं इसको बेगर्स मेथड अप्लाई करना चाहता हूं क्योंकि मुझे तो अब इजी लगने लगा, राइट। तो उसके बेस पे मैं बोल रहा हूं कि दिस विल बी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा लगा। y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ में z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा बोला मैंने। बोलो कुछ गलत तो नहीं बोला है ना? ओके, तो थोड़ी देर के लिए x माइनस 1 का नाम मैंने क्या रख दिया? x माइनस 1 का नाम रखा बेटा t1। क्या नाम रखा? t1। y माइनस 1 का नाम t2 और z माइनस 1 का नाम रखा t3। रख सकता हूं? इन्हें देख के तो लग रहा है ये तो कंडीशन को होल्ड करने वाले हैं। t1 t2 t3 में अगर कोई इक्वेशन बनी तो वो तो हम बेगर्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि t1 को भी 0 मंजूर है, t2 को भी 0 मंजूर है और t3 को भी 0 मंजूर है, राइट, जबकि इन्हें मंजूर नहीं थे। ओके, तो बेगर्स मेथड में इन t1 t2 की इक्वेशन में तो लगा सकता हूं, कह रहे हैं सभी बच्चे। ओके, जब आपने x माइनस 1 को t1 कहा है तो x को क्या कहा है? x को क्या बोला आपने? मन ही मन। जल्दी से बताओ,
आपने x को क्या बोला उसी टाइम पे? आपने x को बोला कि ये तो t1 प्लस 1 है। कहां से बेटा? अरे x माइनस 1 को t1 बोल रहे हो ना, इसलिए y को क्या बोला? t2 प्लस 1 और z को क्या बोला? t3 प्लस 1 बराबर में 10। तो भैया t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 7। अभी आपने कहा था कि अगर इक्वेशन t1 t2 t3 में हुई तो फिर तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं बेगर्स मेथड से। लगाएं। ओके, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए बेटा, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। लगाएं। कितने पार्टीशन बनाए होंगे? पार्टीशन बनाए होंगे हमने 2, राइट? 2 पार्टीशन बनाए होंगे, 7 और वो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। लगाएं तो 7 और 2 वो पार्टीशन, समझे? तो कितना हो बेटा? 9 अपॉन कितना? दोनों पार्टीशन एक जैसे और 7 पार्टीशन एक जैसे। ओके, इसको सोल्व करना बेहद आसान। आप कितना आंसर बता रहे हैं? जा रहे हैं आप आंसर बता रहे हैं शायद 36। तो 36 सॉल्यूशन इसका आने वाला है। कितने सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के? 30। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी सब कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। क्या सोचते हैं कई बच्चे? कई बच्चे सोचते हैं ये t1 t2 t3 का ही तो सॉल्यूशन है यार। जब t1 आया होगा तो क्या x1 x नहीं आया होगा? t2 की वैल्यू आई होगी तो क्या y की वैल्यू नहीं आई होगी? ओके, तो जो जितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के आएंगे उतने सॉल्यूशन उसके आएंगे। ओके, समझ आई ये बात? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं। लिखें? ओके, find number of integral solution of equation x plus y plus z equal to 12, x plus y plus z equal to 12 such that x greater than equal to 1, y greater than equal to 2, z greater than equal to 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको करना है, चेंज कर लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन of equation नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 such that x greater than -2, y greater than equal to 0 और z greater than equal to 1। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसी टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे, पार्टीशन मेथड या बेगर्स मेथड पर। आई थिंक बेगर्स मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव ए गुड डे।